श्वेता सिंह, जब टीम में श्योर पिक्स कम हो और अनश्योर पिक्स से टीम बनानी पड़े तो क्या करना चाहिए? अरे ओपनली बोलना यार, कोलकाता वर्सेस पंजाब का मैच है, कंफ्यूजन है। कभी कभी तुम ना सही बात बोल देते हो, बट लाइनअप का क्या करें? राहुल है, शमी है, दोनों श्योर है, बट बाकी का क्या? अरे यही तो टाइम है टिपिकल बॉलीवुड डायलॉग याद करने का, जैसे तुम्हारे लाइनअप को दवा नहीं दुआ की जरूरत है। प्लीज 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 तू कैमरा से हट जा और शो को अपना काम करने दे। कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहां किसे ड्रॉप किया जाए ये समझ नहीं आता, और कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहां किसे पिक किया जाए ये भी समझ नहीं आता। पंजाब वर्सेस कोलकाता का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अब देखो, कोलकाता लास्ट 4 मैच हार चुकी है। इसके हिसाब से तो शाहरुख यही बोलते होंगे ना कि बाबू मोशाय, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, और मेरी टीम तो छोड़ ही दो। क्या बात है बाबा शीश यार, तुम एक्टिंग के लिए क्यों नहीं एनरोल कर लेते? इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी देते हो। वैसे तुम ये शो छोड़ के मत जाना, क्योंकि हमारे व्यूअर्स का कमेंट है कि जिस दिन बाबा शो पे नहीं होते उस दिन शो की चांदी थोड़ी कम हो जाती है। तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक, प्लीज ऐसे फीडबैक्स देते रहिएगा। वैसे तारीफ करनी पड़ेगी, बाबा की तो बहुत हो गई, लेकिन मोटेरा पिच की भी, क्योंकि एक बात हम आपको बताएं कि इस इंडियन T20 लीग सीजन में हर 20 मैच के बाद वेन्यू चेंज होता जाएगा। तो अब चेन्नई और मुंबई की तो बारी खत्म हो गई, अब आते हैं अहमदाबाद पर। अब नई पिच है, यानी ट्रू बाउंस मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि जो बैट्समैन फॉर्म में नहीं है वो शायद यहां पे चल जाए। उम्मीद तो कर ही सकते हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो क्या निकोलस पूरन भी चलेंगे क्या कार्तिक? भाई देखो, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, लेकिन क्रिकेट में खाओगे अंडे तो फिर फैंटेसी में पड़ेंगे डंडे। कम ऑन बाबा, क्या उसका स्कोर्स देखो, 0-0, 9-0, मतलब मैं कैसे लूंगा इसको अपनी टीम में? अरे उसका तो बैड लक ही खराब है। बट मेरे टॉप पिक्स में तो क्रिस गेल होना श्योर शॉट है। अब देखना यह है कि क्या हमारे टॉप पिक्स में अंडर परफॉर्मर्स और इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स भी होंगे। चलिए देखते हैं। देखो, फॉर्म और फैंटेसी इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो केएल राहुल, क्रिस गेल, आंद्रे रसल और मोहम्मद शमी, ये सब तो डेफिनेट टॉपिक्स हैं। हाँ जी बाबा जी, पर टीम तो 11 से बनती है ना, तो मेन बात तो बाकी 7 प्लेयर्स की है। तो मेरे लिए राहुल त्रिपाठी जो है वो श्योर शॉट पिक है। क्यों? क्योंकि लो बजट है और हाई वैल्यू देते हैं। अब इनकी क्रेडिट देखिए, उनकी क्रेडिट स्कोर है 8 और कंसिस्टेंसी भी इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि लास्ट 3 मैच अगर पकड़ के चले तो 50, 51 और 80 फैंटेसी पॉइंट्स दे चुके हैं। और फैंटेसी गली रेटिंग भी देखेंगे ना तो 7.5 है और एक्स फैक्टर भी सॉलिड है। तो मतलब क्योंकि इनका लो क्रेडिट है, आप इनके साथ एक और हाई क्रेडिट वाले प्लेयर को भी ले सकते हैं, सुनील नारायण। हाँ, आई सीरियस? यस। नारायण नारायण, हे भगवान, आई एम नॉट श्योर बॉस, क्योंकि सुनील नारायण की हालत तो अभी ऐसी है ना कि बैटिंग में भेजो तो रन भी नहीं मारते हैं और बॉलिंग भी दो तो भी इतने विकेट्स नहीं लेते हैं, यानी खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास भी नहीं तोड़ा। तो मेरे लिए तो सुनील नारायण के लिए रेड फ्लैग। अरे बट मेरी बात सुन तो लो। बोलो। 8.3 की फैंटेसी गली रेटिंग है सुनील नारायण की। एक्सपीरियंस प्लेयर है, दुनिया भर में अपना परफॉर्मेंस वो दिखा चुके हैं और उसके बाद इस टूर्नामेंट में आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि कुछ 34 फैंटेसी पॉइंट्स ऑन एन एवरेज देते हैं। इतना लंबा करियर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है और नया पिच है यार। देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर, स्किड करेगा गेंद, थोड़ा सा टर्न भी कर सकता है, तो यू नेवर नो। सुनील नारायण तो डेफिनेट टॉपिक रहेंगे और ग्रीन फ्लैग मेरी तरफ से। अरे भाई लोग, ये सब सुन के तो नारायण यही बोलेगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे वरुण चक्रवर्ती ने भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है और उनकी एफजी रेटिंग है 8.2 और पिछले 10 मैचेस का अगर एवरेज पकड़ते हैं तो 49 फैंटेसी पॉइंट्स देने का चांस रखते हैं वो। सही कहा सैम। और वरुण चक्रवर्ती इज हाईली रेटेड इन दैट कोलकाता सेटअप ऑल टुगेदर। उनकी मिस्ट्री को काफी हाईली रेट करते हैं लोग। 2 मैचेस में 60+ फैंटेसी पॉइंट्स दे चुके हैं और 8.5 की क्रेडिट है उनकी।
क्योंकि 8.5 है, आपको 0.5 का क्रेडिट कुशन भी मिलता है, जिसको आप यूज करके एक हाई क्रेडिट प्लेयर जैसे आप क्रिस गेल को अपने टीम में भी ले सकते हैं। और भाई क्रिस गेल तो ऑफ कोर्स क्रिस गेल है। अरे क्रिस गेल गोल ही नहीं मारेंगे, छक्के पे छक्का कह के लेंगे। वाह, क्या बात है, गैंग्स वाली बात है ये तो चलिए देखते हैं हमारी एफजी बेस्ट 11 में कौन सी गैंग आती है। जितने प्लेयर्स का हमने डायलॉग्स में जिक्र किया है वो सारे हैं, और मयंक अग्रवाल और नीतीश राणा भी है। हाँ आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और पता है कौन है वो करण अर्जुन जिनका नाम इन्होंने अभी अभी लिया? एक तरफ है नीतीश राणा, दूसरी तरफ है मयंक अग्रवाल। चलिए आगे बताता हूं। अब नीतीश राणा ऑन एन एवरेज आपको 60 फैंटेसी पॉइंट्स देते हैं, और ये अगर 10 मैच की बात करें तो। वहीं अगर मयंक अग्रवाल की तरफ देखें तो हाई एक्स फैक्टर प्लेयर है, लेकिन हमारे फैंटेसी गली रेटिंग है उनकी 8.5। और अगर दोनों की कंसिस्टेंसी देखें तो थोड़ी बहुत इधर उधर तो है, लेकिन हाँ दोनों अगर चल गए आपको पॉइंट्स बहुत मिल जाएंगे। तो मेरे लिए मेरे करण अर्जुन तो यही है, और वो आएंगे। और कार्तिक, यहां पे एक डिफरेंशियल पिक भी जरूरी है। कौन? और वो है प्रसिद्ध कृष्णा। देखो, प्रसिद्ध कृष्णा जब अपनी पूरी स्पीड से यॉर्कर डालते हैं ना, तो बैट्समैन उठता नहीं, उठ जाता है। मतलब देखो, इनका एक्स फैक्टर इतना हाई है कि आपको नॉर्मल बॉलिंग पॉइंट्स के साथ साथ बोनस फैंटेसी पॉइंट्स भी देते हैं। तो देखते हैं ना कि प्रसिद्ध को अगर हम टीम में लेंगे तो क्या होता है। प्रसिद्ध इन, क्लिक ऑन गेट न्यू 11। अब देखिए, मिल गई ना आपको एक नई टीम, जस्ट लाइक मैजिक। क्योंकि देखो, रेस 3 के लैंग्वेज में बोले तो आपकी कन्वीनियंस इज आवर बिजनेस, यू डूइंग कैलकुलेशंस इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फैंटेसी गली का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके लिए सारा कैलकुलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन खुद कर लेता है। हिंडे कृष्णा, अभी अगर ये वाली टीम को कंपेयर करें ना हमारी एफजी बेस्ट 11 के साथ, तो एक अच्छी बात मेरे लिए तो काफी निकली है कि वो ये है कि सुनील नारायण यानी एक ऑलराउंडर सैक्रिफाइस हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो क्रेडिट्स का जो कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन हो रहा था ना, वो भी एडजस्ट हो गया। क्यों? सही है ना? अभी है तो है। सो कूल। आई मीन, इस ऐप की वजह से फैंटेसी गेमर्स की लाइफ इतनी आसान हो गई है। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं फैंटेसी गली, तो जाइए fantasygully.com पर और वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और भाई लोग, ये 10 डिफरेंट लाइनअप्स के साथ ना ऐप आपको ये भी बताता है कि कौन सा कॉन्टेस्ट आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। वैसे बाबा, आपके इस प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मैं 2 और डिफरेंशियल पिक्स ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपने एक किया तो मैं 2 करूंगा, नियम है ये। तो उसमें से एक है शिवम मावी और दूसरे है दिनेश कार्तिक, क्योंकि मैं कार्तिक हूं ना। तो मानता हूं कि शिवम मावी ने सिर्फ एक ही मैच खेला है, लेकिन उसमें उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं 41, जो काफी अच्छे हैं। और दिनेश कार्तिक तो विकेट कीपर है ही, तो उसके पॉइंट्स तो जरूर मिलेंगे। हाँ कार्तिक, बट वो वाला कार्तिक थोड़ा कम बात करता है। बट ये देखते हैं कि इन दोनों प्लेयर्स को इन करेंगे तो कैसा टीम बनता है। चलिए देख ही लेते हैं। भाई मेरे लिए तो ये सही टीम दी है फैंटेसी गली के ऐप ने। तो हमारे हाई परफॉर्मिंग पिक्स जो है ना टीम में, हाई रिस्क जोन में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद सेफ्टी का भी बैलेंस है। अच्छी है मेरे लिए तो। अरे वाह, नो शाकेबल हसन 43 एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स देते, पर आपके लाइनअप में प्लेस नहीं है। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सही है, जिंदगी है। वैसे इस डिस्कशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स के साथ। भाई मेरे लिए तो विदाउट डाउट कैप्टन है केएल राहुल, और वाइस कैप्टनसी में मैं ऑन्ड्रे रसल को रखूंगा। देखो कार्तिक, हिम्मत बताई नहीं दिखाई जाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो इसीलिए एक हाई रिस्क टीम में सुनील नारायण को आप कैप्टन रख सकते हैं, और वाइस कैप्टन ऑप्शन के लिए क्रिस गेल या मयंक अग्रवाल, इनमें से कोई एक ऑप्शन को आप वाइस कैप्टन जरूर बना सकते हैं। इन कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है, पर हालात के साथ फाइट जारी रखना। मास्क पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स का प्लीज ख्याल रखना, और अपने आप से कहते रहना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अप टिल देन, बाय बाय।
तो भाई लोग, हाउस द जोश। और जोश हाई होना है तो फिकर नॉट, हमें YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए एंड Instagram पर फॉलो कीजिए।